रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, एसआईपी करवा लो। घर खरीदने की प्लानिंग करनी है, एसआईपी करवा लो। गाड़ी खरीदने की प्लानिंग करनी है, एसआईपी करवा लो। हर रोग का इलाज है एसआईपी और हर समस्या का इलाज है एसआईपी। और आपको सुन के हैरानी होगी कि एसआईपी उतना भी अच्छा नहीं है, उल्टा काफी ज्यादा चांसेस है कि आप एसआईपी करके अमीर नहीं बनोगे। और ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, हमारे पास डेटा है इस सब को साबित करने। और वो सब देखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बैक स्टोरी सुनाता हूँ। तो ये कहानी है प्रमोद गिरासे की, जो कि मुंबई में रहते हैं। ये लंच करते समय अपने निवेशक दोस्त से मिले और उस निवेशक दोस्त ने इन्हें एसआईपी का ज्ञान दिया। अब प्रमोद गिरासे को आइडिया में दम लगा और उन्होंने 5% हिस्सा अपनी सैलरी में से एसआईपी के लिए देना शुरू कर दिया। देखते देखते वो 30% हिस्सा अपना निवेश करने लग गए। देखते देखते उन्होंने 20 लाख रुपए मार्केट में निवेश कर दिया। अब थोड़े दिन बाद उनको लगा कि यार पैसे बहुत निवेश हो गए, अब इनको निकाल लेना चाहिए। और जब प्रमोद पैसे निकालने के लिए गए तो उनको शॉक लग गया, क्योंकि उनका पैसा ग्रो नहीं डिग्रो हुआ। 15-16 साल में उन्होंने 20 लाख रुपए के करीब निवेश किया था और जब पैसा निकालने गए तो उनका कॉर्पस था 21 लाख रुपए। इससे तो कई अच्छा रिटर्न उनको एफडी में मिल जाता। अब ये सब हुआ क्योंकि प्रमोद गिरासे ने एसआईपी तो करी थी लेकिन गलत फंड्स में। उसका सबसे पहला कारण है गलत म्यूचुअल फंड चुनना। और दुर्भाग्य से उन्होंने 2 सबसे खराब परफॉर्म करने वाले फंड्स में निवेश किया। पहला है पीजीआईएम इंडिया इमर्जिंग मार्केट्स और दूसरा है डीएसपी वर्ल्ड गोल्ड फंड। यार हर कोई बोल तो देता है कि एसआईपी में निवेश करना चाहिए, पर किस फंड में निवेश करना चाहिए ये कोई नहीं बताता। अब कुछ लोग पास्ट परफॉर्मेंस को देख के सजेस्ट करते हैं, पर काफी ज्यादा चांस है जिन फंड्स ने पास्ट में अच्छी परफॉर्मेंस की है वो आगे जाके अच्छी परफॉर्मेंस ना करे। और इसीलिए एक अच्छा फंड चुनते समय आपको रिस्क पैरामीटर्स जैसे कि अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन जैसी चीजों को देखना चाहिए। अब मान लो कि आप प्रमोद गिरासे जैसी गलती नहीं करते हो और आप अच्छे फंड में निवेश करते हो, फिर भी आपको कहीं ना कहीं तो लगता रहेगा कि मार्केट तो इतनी तेजी से बढ़ रहा है और मेरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 9 से 10% से क्यों बढ़ रही है। आपको लगता नहीं कि इसको भी ज्यादा रेट से बढ़ना चाहिए। अब ये इसलिए होता है क्योंकि एसआईपी जो है वो अपने आप में एक मूर्ख है और मैं आपको समझाता हूं क्यों। और हमारा दूसरा पॉइंट भी यही होने वाला है कि आपकी जो एसआईपी है वो डम है। अब मान लो कि आपका पैसा 1 तारीख को फिक्स निवेश होगा। अब 1 तारीख को आपका पैसा निवेश हो गया, उसके 3 दिन बाद मार्केट क्रैश हो जाता है। अब कॉमन सेंस तो यही है कि उस पैसे को निवेश करके ये जो टेम्परेरी क्रैश है इसका फायदा उठाना चाहिए, पर आप इस केस में कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी जो एसआईपी है वो मूर्ख है। एसआईपी में ना ऐसा कोई इनबिल्ट इंटेलिजेंस नहीं होता है कि वो मार्केट के टेम्परेरी डाउनटर्न्स को कैप्चर कर पाए। और इसलिए मार्केट जब भी जितना ग्रो होता है एसआईपी कभी भी उतना ग्रो नहीं कर पाए। पर थैंकफुली इसका एक सोल्यूशन है और उसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट एसआईपी या फिर बूस्टर एसआईपी। ये किस तरीके से काम करते हैं ये मैं आपको बताऊं। इसमें ना जब भी आपका पैसा कटता है तो वो इन्वेस्ट होता है एक डेट फंड में और एएमसीज का एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिससे उन्हें ये पता चलता है कि मार्केट अभी हाई पे है या लो पे। अगर मार्केट अपने लो पर है तो आपका पैसा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा और अगर मार्केट हाई पर है तो सॉफ्टवेयर वेट करता है मार्केट करेक्ट होने। अब ये सब मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में बता दिया, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहता है, यानी कि थोड़ा पेचीदा प्रोसेस रहता है। अब ऐसा करने से आपको जो रिटर्न है वो 2 से 3% अच्छा ही आता है नॉर्मल एसआईपी। और ये जो सुविधा है वो काफी एएमसी जैसे कि कोटक, आईसीआईसीआई वगैरह आपको प्रोवाइड करती है। अब चलिए आपने फंड्स भी सही पिक कर लिए, अपने एसआईपी को स्मार्ट बना दिया, पर फिर भी काफी ज्यादा चांसेस है कि 15 से 20 साल बाद भी आप अमीर ना बन पाओ। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपके जो गोल्स है वही सही नहीं है, या फिर दूसरे शब्दों में आपने जो इन्फ्लेशन है उसको पकड़ा ही नहीं है। और हमारा अगला पॉइंट भी यही होने वाला है, इन्फ्लेशन। आपने ये कैलकुलेशन तो बहुत बार देखी होगी, 15,000 की एसआईपी करो 20 सालों के लिए और 12% के हिसाब से भी अगर आपको रिटर्न मिलता है तो 20 साल के बाद आपके बन जाएंगे 1.5 करोड़ रुपए। अब सुनने में तो ये 1.5 करोड़ काफी सही लगता है, और ये 1.5 करोड़ आज के हिसाब से या 20 साल बाद ये 1.5 करोड़ ही रहेंगे। चलिए देखते हैं। अगर हम 6% की इन्फ्लेशन को पकड़े तो आज की जो 1.5 करोड़ है वो 20 साल के बाद उनकी जो वैल्यू होगी वो होगी 46 लाख रुपए। और अगर वहीं पर हम लोग 7% का इन्फ्लेशन रेट पकड़े तो उन्हीं 1.5 करोड़ की प्राइस होगी 38 लाख रुपए। अब आप मुझे बताइए 40 से 45 लाख आज के डेट में क्या आपको सफिशिएंट है? क्या आपको थोड़ा सा बेटर प्लान नहीं करना चाहिए इससे? तो आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो स्टेप अप एसआईपी से। इसका मतलब आप शुरू 15,000 से ही करो, लेकिन हर साल अपनी एसआईपी को 8 से 10% से बढ़ा दो। अगर आप 8% से बढ़ा देते हो तो आपका 1.5 करोड़ बन जाएगा 2.4 करोड़, और अगर 10% से बढ़ा देते हो तो आपका 1.5 करोड़ बन जाएगा 2 करोड़ 80 लाख। अब एक और गलती हम लोग देखते हैं कि काफी सारे लोग एसआईपी करते हैं 5 से 7 सालों की और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको 10 से 15% का रिटर्न मिले, तो ये भी बहुत गलत है। अब हमारा चौथा पॉइंट होने वाला है कम समय के लिए निवेश कर। और क्यों ये सबसे घटिया स्ट्रेटेजी हो सकती है ये मैं आपको बताता हूँ। अब मार्केट जो है ना वो साइकिल में चलता है, यानी कि अगर मार्केट ऊपर रहेगा उसके बाद नीचे आएगा, नीचे आएगा तो फिर से ऊपर जाएगा। तो ये जो साइकिल है ये एक साइकिल 5 से 7 साल चलती है और इससे लंबा भी जा सकती है। और हमने देखा है कि अगर आपको एसआईपी से अच्छा रिटर्न कमाना है तो ऐसे 1 से 2 साइकिल तक आपको वेट करना पड़ेगा, यानी कि 15 से 18 सालों के। अब चलिए मैं आपको ये सब प्रूव करता हूँ डेटा से। अब वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको ऐसे फंड्स दिखाए थे जिन्होंने पिछले 15 साल में 1 से 5% का ही रिटर्न दिया है। पर अगर हम इसी डेटा को देखें तो 20 साल के बाद जो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स है उन्होंने भी 9 से 10% की रिटर्न। तो कभी भी एसआईपी में ये सोच के निवेश मत करना कि 5 से 7 साल निवेश कर दूंगा उसके बाद मैं अपना पैसा निकाल लूंगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये थे वो 4 कारण जिनकी वजह से एसआईपी आपको अमीर नहीं बना सकती। एसआईपी एक अच्छा काम जरूर करती है कि वो आपको पैसे सेव करने की आदत डाल देती है, पर ऐसा कोई अलग से जादू नहीं करती कि आप रातों रात अमीर हो जाओ। तो अगली बार से अगर आपको कोई भी एसआईपी रिकमेंड करे तो ये 4 पॉइंट्स जरूर
जरूर याद रखना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर पूछना, और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।